तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वॉयन किस तरीके से अपने फादर को हुन क्लैन के लोगों से बचाता है। और हम लोग ये भी देखेंगे जब वॉयन पहली बार क्वीन मेडुसा और वुनेर को अपने फादर से मिलवाता है अपनी बीवियों के तौर पे। और वाओ को देखकर तो वॉयन का जो फादर है उसका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है। अब हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग ना गो युआन और वॉयन को खड़े हुए देखते हैं। जहाँ पर जो गो युआन होता है वो ना वॉयन को कह रहा होता है, कहता है क्या तुम वो जेड का टुकड़ा वाकई में हुन क्लैन को दे दोगे। ये सुन के जो वॉयन होता है वो हाँ में फरिलाता है और कहता है कि इसके अलावा मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, वरना हुन क्लैन के जो लोग हैं वो मेरे फादर को मार देंगे पकड़ के। ये सुन के जो गुयुआन होता है वो कहता है कि फिर ठीक है, कल मैं और बाकी के बच्चे जो दो एशियन क्लैन है वो भी तुम्हारे साथ जाएंगे। और कहता है जैसे ही तुम वो जेड का टुकड़ा हुन क्लैन को दोगे हम लोग ना उसे हुन क्लैन के ऊपर अटैक कर देंगे और उसे वो जेड का टुकड़ा वापस छीन लेंगे। कहता है मुझे उम्मीद है कि जो हुन क्लैन है वो हम 3 एशियन क्लैनों को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि बाकी की जो एशियन क्लैन है उनको तो हुन क्लैन ने ही खत्म कर दिया पकड़ के। तो दोस्तों अभी मैं ना आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता देता हूँ। अभी जो गुयुआन है ना और बाकी के बच्चे जो दो एशियन क्लैन है वो ना उन क्लैन को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रहे हैं, इस वजह से तो ये वाली बात कहने की हिम्मत कर रहे हैं। ये बात सुन के जो वॉयन होता है वो वहां पर ना हाँ में अपना फर हिलाता है। फिर हमारा सीन ना कल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर ना हम लोग ना वॉयन को ना एक पहाड़ के ऊपर खड़े हुए देखते हैं और उसके साथ पीछे गुयुआन भी खड़ा होता है। और इसके साथ साथ पूरा का पूरा जो गू क्लैन होता है वो भी खड़ा होता है और इसके साथ साथ दो एशियन क्लैन और भी होते हैं वो भी खड़े होते हैं। और इस टाइम ना ये लोग ना हुन क्लैन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि हुन क्लैन ने इसी जगह का इन लोगों को बताया था। फिर वॉयन के साथ वाली पहाड़ी पे ना एक और पोर्टल क्रैक होता है और वहां फिर ना मास्टर यालाओ और वॉ चैन निकल के बाहर आ जाते हैं। अगर आप लोग वॉ चैन को नहीं जानते ना तो ये वान का छोटा भाई है और वॉयन का एनशिफ्टर भी है। और फिर वहीं फिर ना क्वीन मेडुसा और लीटर फाई डॉक्टर भी बाहर निकल के आ जाती है। ये देखकर जो वॉयन होता है वो जल्दी से उसी पहाड़ी के ऊपर चला जाता है और मास्टर यालाओ और वॉ चैन को रिस्पेक्ट देने लग जाता है। वाओ चैन को देख कर ना वॉयन को ना वाई वान की याद आने लग जाती है और उसको याद आ होता है किस तरीके से जो वाई वान है उसने अपनी स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करके उसकी स्पिरिट को डॉग स्पिरिट लेवल के ऊपर पहुंचा दिया है। लेकिन जो वॉयन होता है वो अभी इस बारे में ना वाओ चैन को नहीं बताता, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे अभी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी फाइट स्टार्ट होने वाली है। और उसको ये भी पता होता है जो वाओ चैन और जो वाई वान है वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज थे और वो नहीं चाहता था जो वाओ चैन है वो फाइट के ऊपर से अपना फोकस खो दे। फिर जो वॉयन होता है उसकी अचानक फिर नजर क्वीन मेडुसा के ऊपर जाती है, जिसका जो मूड होता है वो बहुत ही ज्यादा खराब होता है। और फिर वहीं पे अचानक फिर वॉयन के पीछे वुनेर भी आ जाती है और वो क्वीन मेडुसा को देखकर कहती है कि बहुत दिन हो गया हमें आपस में मिले हुए। और कहती है वाओ कैसी है। ये सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है वो मुस्कुराते हुए कहती वाओ बिल्कुल ठीक है। और कहती है वो इस बात पे अफसोस करिए कि एक लापरवाह इंसान हमेशा अपने घर से गायब रहता है। ये बात सुन के जो वॉयन होता है वो एक हल्की सी मुस्कुराहट देता है और उसको भी अच्छी तरह पता होता है कि वो वाओ को बहुत ही ज्यादा कम टाइम देता है। लेकिन वॉयन को ये भी बात अच्छे से पता होती है कि इस बात का जो गुस्सा है वाओ से ज्यादा क्वीन मेडुसा को है अंदर से। अगर आप लोगों को लगता है कि वॉयन का कोई भी घर नहीं है और वो एक आवारा बंदा है तो यहाँ पे आप लोग गलत हो। वॉयन का फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर एक घर भी है और उस घर के अंदर वॉयन क्वीन मेडुसा और सिर्फ वॉ रहती है। और हाँ, लिटिल फाई डॉक्टर भी अगर वॉयन के साथ हो तो वो भी वहीं पर जाकर रहती है। फिर जो क्वीन मेडुसा होती है वो हल्का सा वॉयन के पास आती है और उसकी कमर के ऊपर हाथ रख के कहते क्या तुम्हारे जो जख्म है वो हील हो गए हैं। जैसे ही क्वीन मेडुसा ये वाली लफ्ज बोलती है ना उसका जो लहजा होता है वो वॉयन के लिए बहुत ही ज्यादा नरम हो जाता है। और जो वॉयन होता है उसको भी अंदर से पता होता है क्वीन मेडुसा इतना ज्यादा नाराज क्यों है, क्योंकि पिछली बार जो वॉयन था वो फाइट के अंदर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था मगर वो फिर भी घर नहीं आता, जिस वजह से जो क्वीन मेडुसा होती है उससे बहुत ही ज्यादा नाराज होती है। जब से वॉयन की क्वीन मेडुसा से शादी हुई होती है तब से जो क्वीन मेडुसा है वो वॉयन का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है और अपनी वाइफ होने की पूरी ड्यूटी करती है। जिस वजह से जो वॉयन होता है वो भी क्वीन मेडुसा के इस बिहेवियर का आदी होता है। फिर वॉयन ना क्वीन मेडुसा का हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ मेरे जख्म पूरे तरीके से हील हो चुकी है। फिर हमारा फिर ना थोड़ी देर बाद पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर ना हम लोग ना गो युआन को देखते हैं जो एक पत्थर के ऊपर बैठा होता है और जो वॉयन होता है वो भी एक पत्थर के ऊपर बैठा होता है और उसकी जो दो वाइफ होती है उसके इर्द गिर्द बैठी होती है। फिर जो गो युआन और जो वॉयन होते हैं वो एक ही साथ कहते वो लोग आ गए। ये सुन के जितने भी जो लोग होते हैं वो सारे अलर्ट हो जाते हैं वहां पर। फिर अचानक फिर ना आसमान में एक क्रैक आता है और उस क्रैक के अंदर फिर ना बहुत सारी ब्लैक कलर की फोग बाहर निकलने लग जाती है। और फिर वहां पे ना एक हंसने की आवाज आती है और वो हल्की सी आवाज में कहते कई साल बाद जाके इस माउंटेन में बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं एक बार फिर। और फिर हमें ना हुंटी आंटी को दिखाया जाता है जो क्रैक से बाहर निकलता है और वो निकलते हुए ना उसके पीछे बहुत सी आर्मी भी निकलती है उसकी, और उसके पीछे नील डिवोरिंग फ्लेम और बहुत से क्लैन के एल्डर्स भी खड़े होते हैं। और इसके साथ तो उस ग्रुप में ना हुन क्लैन के ना ग्रैंड एल्डर्स भी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। फिर जो ली क्लैन का जो लीडर है वो गुस्से में आके ऊंची आवाज से कहता है जल्दी कर हुंटी आंटी और हम तीनों क्लैन की जो जेड्स है उनको हमें वापस कर दे। और कहता है वरना हम तीनों ली क्लैन, यान क्लैन और गू क्लैन मिलकर तेरे पे अटैक कर देंगे। ये सुन के जो हुंटी आंटी होता है वो एक हल्का सा स्माइल करता है, क्योंकि उसको अच्छी तरीके से पता है अब ये तीनों अगर साथ में मिल जाएंगे ना ये तीनों उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हुन क्लैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये बात सुन के जो हुंटी आंटी होता है वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है तुम लोग अपनी औकात से ज्यादा का बोल रहे हो
और गो युआन की तरफ देख के कहता है कि तुम लोग ना अपने आप को ज्यादा समझते थे, कहते लेकिन तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है मेरे सामने। ये बात उनकी जो गो युआन होता है वो चुपचाप खड़ा होता है क्योंकि उसको ही पता लग चुका होता है कि वो हुन क्लैन का जरा ही मुकाबला नहीं कर सकता। फिर उनकी आंटी ना वॉयन की तरफ देखकर कहता क्या तुम अपने फादर के साथ उस जेड को एक्सचेंज करना चाहते हो या मेरे साथ फाइट करके उसको छीनना चाहते हो। फिर जो वॉयन होता है वो हल्की सी आवाज में कहता मैं पहले अपने फादर को देखना चाहता हूँ। ये उनके जो हुंटी आंटी होता है हल्का सा अपना हाथ हिलाता है और स्पेस के अंदर फिर ना एक बंदा निकल के बाहर आ जाता है जो बहुत सारी जंजीरों के अंदर बंधा हुआ होता है और उसके इर्द गिर्द सारा खून लगा पड़ा होता है उसका। ये देखकर जो वॉयन होता है वो तो एकदम बुखला ही जाता है और उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। और वो फिर वक्त ना हुंटी आंटी की तरफ देख के कहता कि अगर एक दफा मेरे पास मौका आ गया ना मैं तेरे पूरे के पूरे क्लैन को ना खून के आंसू रुला दूंगा। और इस वक्त ना जो वॉयन होता है उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक कोहरा बाहर निकल रहा होता है और थोड़ी देर बाद ना आसमान में बहुत ही ज्यादा काले बादल आ जाते हैं और उनमें से बहुत ही ज्यादा खतरनाक बिजली चमकने लग जाती है और इर्द गिर्द ना हर तरफ तूफान आ रहा होता है। ये देखकर जो हुन क्लैन के जो लोग होते हैं जो हल्का सा मुस्कुरा रहे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और हल्की सी आवाज में कहते डीप स्टेट स्पिरिट। और जो हुंटी आंटी होते हैं वो भी वॉयन को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, कहता आधा महीने पहले तो इसकी जो स्पिरिट थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी मगर अचानक फिर डीप स्टेट पे कैसे चली गई है। ये देखकर जो हुंटी आंटी होते हैं वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता क्या बात है वॉयन तेरी तो। और वो वॉयन को ना किलिंग इंटेंट से देखने लग जाता है क्योंकि अब जो हुंटी आंटी होता है उसको ना वॉयन से थोड़ा बहुत डर लग रहा होता है। फिर जो वॉयन होता है उसकी हल्की सी ना आवाज में ना वॉयन कह के एक आवाज पड़ती है। ये देखकर जो वॉयन होता है उसकी पूरी बॉडी में झटके लग जाते हैं। फिर जो वॉयन का जो फादर होता है वो हल्की हल्की करके अपनी आंखें खोलता है और हल्का हल्का करके वॉयन की तरफ हाथ बढ़ाता है। फिर जो वॉयन का फादर होता है वो एक बार फिर हल्की सी आवाज में कहता है वॉयन जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ, कहते ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस टाइम जो वॉयन का जो फादर है उसको अच्छी तरीके से पता है डू हांग और डू फोंग लेवल की वॉरियर्स की तो वैल्यू कुत्ते वाली है उन क्लैन के अंदर और उनको ये भी लगता है कि जो वॉयन है वो अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ होगा। इस वजह वो बार बार वॉयन कह रहे जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ। फिर जो वॉयन होता है वो एक बार फिर अपने आप पे काबू पाता है और फिर जो हुंटी आंटी होता है वो हल्का सा हंसते हुए कहता मुझे तो ये सीन देख के रोना आ गया बस। और फिर हंसते हुए कहता तो ये तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने तेरे बाप को डू हांग लेवल पे पहुंचा दिया, कहते वरना हमें पता ही ना चलता ये हमारे किस वॉरियर की ओरे से इसका टिकट कट जाता। ये बात सुन के जो वॉयन होता है वो हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए कहता तू फिक्र ना कर, मैं तेरे इस एहसान को सारी जिंदगी याद रखूंगा और तुझे मैं इस तरीके से दूंगा कि तू भी याद रखेगा इसको। वॉयन की ये बात सुन के सारे के सारे जो लोग होते हैं वो वॉयन को देखने लग जाते हैं और वॉयन के चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है और ये मुस्कुराहट देख के सबकी वहाँ पे फट जाती है। यहाँ तक कि जो गो युआन और जो बाकी के जो दो एशियन क्लैन के जो लोग हैं उनकी भी हालत टाइट हो जाती है क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो वॉयन है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है। जैसे हुंटी आंटी वॉयन की ये बात सुनता है उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है वो एकदम गायब हो जाती है क्योंकि अब तक ना जो हुंटी आंटी था उसकी सिर्फ वान के सामने ही फट जाती थी लेकिन आज उसे समझ आ गया उसके सामने जो लड़का खड़ा है वो वान से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। फिर जो वॉयन होता है वो ना टूशी एशियन गोड जेड को अपनी रिंग के अंदर से बाहर निकाल लेता है और वॉयन ने कोई भी नक्कल जेड बाहर नहीं निकाला था। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो फिर जल्द से जल्द कमेंट करो और अगर आप लोग गेट ऑफ द गोड की एक्सप्लेनेशन शुरू से सुनना चाहते हो तो उसको ही मैं अपनी थर्ड चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप वहां पे जाकर उसको सुन सकते हो। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं मिलता आपसे एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।